Hello everyone. We will continue our study today. Students, today we will learn EVS class 5 chapter 9. Chapter name is Up You Go. Okay. माउंटेनियरिंग कैंप. हम लोग माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में जानेंगे. नेहरू इंस्टीट्यूट्स ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी. देखिए नेहरू इंस्टीट्यूट्स है माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में. वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप. हम लोग माउंटेनियरिंग कैंप पे थे. आप माउंटेनियरिंग कैंप के बारे में समझ रहे हैं. माउंटेनियरिंग कैंप वह कैंप होता है जहाँ पर लोग प्रैक्टिस करते हैं एक अच्छे माउंटेनर बनने के लिए. एंड वर वेरी एक्साइटेड. बहुत उत्तेजित थे हम लोग. 20 ऑफ अस वेयर टीचर्स फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय. हमारे जो 20 शिक्षक थे टीचर्स थे केंद्रीय विद्यालय के. देयर वर अदर वोमेन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर इंस्टीट्यूशन. कुछ औरतें थीं वो बैंक से और दूसरे इंस्टीट्यूशन से थी. टुडे वाज द सेकेंड डे ऑफ द कैंप. आज कैंप का दूसरा दिन था. आप समझ रहे हैं. इन द मॉर्निंग एज आई गॉट आउट ऑफ बेड. जब मैं, यहाँ जो नरेटर है वो बता रही हैं, जब मैं उठी आउट ऑफ बेड एंड पुट माई फुट डाउन, मैंने अपने कदमों को नीचे रखा. आई स्क्रीम्ड इन पेन. मैं चीखी. इन पेन, दर्द में. आई रिमेंबर्ड स्टडीज 26 किलोमीटर वॉक. मैं कल चली थी 26 किलोमीटर 26 किलोमीटर वॉक विद द हेवी रक्षक. यानी एक रक्षक होता है, यानी आप इसे थैला, बैग या बोड़ा या कुछ भी कह सकते हैं. ऑन माई बैक. आई वॉज अफ्रेड टू गो बैक टू दैट स्टिप. मैं बहुत डरी हुई थी. मैं वापस जाना चाहती थी इस स्टीप क्लाइंब पर एंड द रफ नैरो पथ पर. विद द टीयर्स इन माई आइज. मेरी आंखों में आंसू थे. आई स्टार्टेड वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स द रूम ऑफ ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. अब यहाँ पर एक करेक्टर आया है. किसका? तो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह का. इसे भी आप गौर करेंगे. ओके. कौन थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह? द डायरेक्टर ऑफ द एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर थे. कौन? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह. आई वॉज थिंकिंग ऑफ वाट आई वुड से टू एक्सक्यूज माई सेल्फ. मैं सोच रही थी कि मैं अपने आप को किस तरह से एक्सक्यूज करूं फ्रॉम द डेज ट्रिक. सडनली आई हर्ड हिज डीप वॉइस. मैंने उनके डीप वॉइस को सुना. फ्रॉम बिहाइंड, मेरे पीछे से आवाज आई. मैडम, व्हाट आर यू डूइंग हियर एट ब्रेकफास्ट टाइम? आप क्या कर रही हैं ब्रेकफास्ट के समय में यहाँ पर? हरी अप, जल्दी कीजिए, अदरवाइज यू विल हैव टू ट्रिक ऑन एन एम्प्टी स्टमक. आपको खाली पेट जाना पड़ेगा ट्रेकिंग पर. ट्रेकिंग आप समझ रहे हैं, जब पहाड़ पर लोग एडवेंचरियस कार्य करते हैं, पहाड़ पर लोग क्लाइंबिंग करते हैं, उसे हम लोग ट्रेकिंग कहते हैं. सर सर सर, आई कुड नॉट से एनी मोर. मैं कुछ नहीं कह सकती सर. यू हैव केम टू टेल मी दैट वी हैव ए ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक, इजंट इट? यहाँ बता रहा है सर सर सर, आई कुड नॉट से एनी मोर. मैं कुछ भी नहीं कह सकता. ठीक है. यू हैव केम टू टेल मी, आप मुझे आए बताने के लिए कि यू हैव ए ब्लिस्टर्स ऑन योर फीट दैट यू कैन नॉट वॉक. आपके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सकते. इजंट इट? कैसा ही है? यस सर. दैट इज़ नथिंग न्यू. यह कोई नया तो नहीं है. नाउ गेट रेडी क्विकली. आप जल्दी तैयार हो जाइए. यानी जो नरेटर थी वो चाहती थी यात्रा नहीं करना, लेकिन जो उनके ब्रिगेडियर सर थे ज्ञान सिंह, वह चाहते थे कि बहाना नहीं बनाना है. आई हंग माई हेड एंड रस्ट बैक टू गेट रेडी. मैं दोबारा गई, गेट रेडी हुई. आई हैड जस्ट टर्न व्हेन आई हर्ड हिज द वॉइस अगेन. जब मैं मुड़ी, जब मैंने आवाज़ सुना उनका. लिसन मैडम, सुनिए मैडम, यू विल लीड ग्रुप नंबर 7. आप ग्रुप नंबर 7 को लीड कर रही हैं. इसे भी आप ध्यान देंगे, किस ग्रुप को लीड कर रही थी? तो 7 नंबर ग्रुप को. यू विल हैव टू हेल्प एनी member. You will have to help any member who has difficulty climbing the mountain. जो लोगों को डिफिकल्ट होता है माउंटेन पर क्लाइंब करने में, उसे आप मदद करेंगी. यू हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड. आपको कहा गया है अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर इन द माउंटेन्स. आपको कहा गया है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है ग्रुप लीडर्स की माउंटेन पर चढ़ने में.
तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कितने ग्रुप को लीड कर रही थी, तो ग्रुप नंबर कितने थे? 7। ओके ओके स्टूडेंट्स, टेल, हैव यू एवर सीन द माउंटेनर्स? क्या आपने कभी माउंटेनर्स को देखी है? हैव यू ऑल्सो क्लाइम्ड ए माउंटेन? क्या आप ये पहाड़ पर चढ़े हैं? क्या आप लोग पहाड़ पर चढ़े हैं? ओके, व्हेन एंड वेयर, किस पहाड़ पर चढ़े हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हाउ फार हैव यू वॉकड एट वन टाइम? आप कितनी लंबी यात्रा की है एक समय में? हाउ फार कैन यू वॉक, और कितनी लंबी यात्रा आप कर सकते हैं? इमेजिन, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं अबाउट द पथ ऑन द माउंटेन? कैसे रास्ते होते हैं पहाड़ के? आपको तो पता है ना स्टूडेंट्स, पहाड़ के जो रास्ते होते हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं, उस पर चढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है। ओके, ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू। देखिए, एक लीडर को क्या क्या करना चाहिए, यानी लीडर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ओके, उसकी क्या क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बताया गया यहाँ पर। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट व्हाट ए लीडर मस्ट डू। लीडर को क्या करना चाहिए? हेल्प अदर टू कैरिंग देयर बैग्स। क्या उसे मदद करनी चाहिए दूसरों को बैग कैरी करने में? ओके, लेट द ग्रुप अहेड एंड कीप द लास्ट। क्या ग्रुप को आगे जाने देना चाहिए, उसे पीछे होना चाहिए? हेल्प दोज हु कैनॉट क्लाइम प्रॉपरली। क्या उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो चढ़ नहीं सकते हैं? फाइंड ए गुड प्लेस टू स्टॉप एंड रेट। अच्छे स्थान का पता लगाकर आराम करना चाहिए। लुक आफ्टर दोज हु आर नॉट वेल। आपको ध्यान देना चाहिए, उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो स्वस्थ नहीं है। अरेंज फॉर फूड फॉर द ग्रुप। आपको ग्रुप के लिए अरेंज करना चाहिए भोजन को। ओके स्टूडेंट्स, आप जान गए, आपने जाना ए बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, मैंने इसको बताया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू बी रेडी टू बी पनिश्ड इवन व्हेन समवन एल्स मे हैव ए मेड ए मिस्टेक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है टू बी रेडी, आपको तैयार होना चाहिए पनिश करने के लिए। इवन व्हेन सम वन एल्स मे हैव मेड ए मिस्टेक, अगर कोई गलती करता है। आई रियलाइज दैट देर वॉज ए स्पेशल काइंड ऑफ डिसिप्लिन। देखिए, डिसिप्लिन तो हर क्षेत्र में ज़रूरी है। आप पढ़ते हैं तो आप विद्यालय में जो जाते हैं तो वहाँ भी आप डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आपके घर में भी डिसिप्लिन होता है ना? ओके, आई वंडर्ड विदर द कैंप विल स्टिल बी फन। मैं आश्चर्यचकित थी कि कैंप में अभी भी फन होगा, स्टिल बी फन। ओके, अब हम लोग जानेंगे ग्रुप नंबर 7 के बारे में। ग्रुप नंबर 7 को लीड कर रही थी जो नरेटर थी। अब देखिए ग्रुप नंबर 7 के बारे में। ओके, अब इसे भी ध्यान दें। ओके, ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 इंक्लूडेड द गर्ल्स फ्रॉम आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड नागालैंड। आपको पता है ना कि ये जो हम लोग 7 बहन कहते हैं, 7 सिस्टर्स, इन प्रदेशों को, इन रीजन्स को, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड। आई वॉज द ओनली टीचर फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय। मैं केंद्रीय विद्यालय से शिक्षक थी इन दिस ग्रुप की। मैं किसको लीड कर रही थी? ग्रुप नंबर 7 को। आई वॉज हैप्पी टू मीट माई न्यू ग्रुप। मैं बहुत खुश थी मिलकर नए ग्रुप से, मेंबर से। मोस्ट ऑफ देम कुड नॉट स्पीक। बहुत लोग तो बोल नहीं पा रहे थे हिंदी वेल। आई स्टिल फील बैड। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही थी दैट आफ्टर बीइंग टुगेदर फॉर 21 डेज, 21 दिन का हमारी यात्रा थी। आई कुडेंट टॉक इवन वंस विद द, यहाँ पे देखिएगा, कॉन डॉनबी फ्रॉम मिजोरम, इसे भी आप ध्यान देंगे। ओके ओके, सी स्पॉक ओनली मिजो। एक महिला थी, वो मिजो भाषा ही बोलती थी। ओके, बट इन आवर हार्ट्स वी ग्रू क्लोज टू इच अदर। देखिए, भाषा जो भी हो, ह्यूमैनिटी तो ह्यूमैनिटी ही है, मानवता तो मानवता ही है। तो वी ग्रू क्लोज टू इच अदर, हम लोग क्लोज हो गए एक दूसरे के। अब हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को जानेंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए ग्रुप लीडर? आपको पता है ना स्टूडेंट्स कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रुप लीडर की? आप तो जानते ही हैं, आप भी अपने विद्यालय में ग्रुप लीडर बनते होंगे। हाउ डू यू फील इफ यू वर मेड ए लीडर
इन ए सच ए कैंप, आप कैसा महसूस करते हैं जब आप लीडर बनते हैं किसी कैंप के? व्हाट डज ए मॉनिटर इन योर क्लास हैव टू डू, आपके क्लास के मॉनिटर का क्या क्या वर्क होता है? क्या वह भी एक ग्रुप लीडर की भूमिका निभाता है? वुड यू लाइक टू बी द क्लास मॉनिटर? क्या आप कभी नहीं बनना चाहते क्लास मॉनिटर? बनना चाहते हैं ना? अगर बनना चाहते तो क्यों, अगर नहीं चाहते तो क्यों? आप इसके बारे में सोचें। ओके स्टूडेंट्स, आप समझ रहे हैं? ओके स्टूडेंट्स, क्रॉसिंग द रिवर, वी गॉट विटामिन सी। अब आप हमें बताएं कि विटामिन सी किस में पाया जाता है? आपको पता है ना, अपनी पुस्तकों पढ़े होंगे, विटामिन सी किस में पाया जाता है? ओके, आयरन टैबलेट्स, हम लोगों ने विटामिन सी लिया, आयरन टैबलेट्स लिया, हॉट चॉकलेट मिल्क विद द आवर ब्रेकफास्ट। देखिए यही नाश्ता था, विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट्स। चॉकलेट्स तो आप खाते ही हैं, मिल्क विथ और ब्रेकफास्ट। दिस वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस। ये सब चीज़ क्या करते हैं? हमें स्ट्रेंथ देते हैं, हमें कीप अस करते हैं, वार्म देते हैं इन द कोल्ड में। एवरी मॉर्निंग देयर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, प्रत्येक सुबह को हमारा मेडिकल चेकअप होता था। वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट, हम लोगों ने बांधा था बैंडेजेस को और हम लोग काउंट करते थे कि कितने दिन बचे। आफ्टर 8 किलोमीटर ट्रिक, 8 किलोमीटर की यात्रा हमारी हो गई। होने के बाद वी रीच्ड द रिवर, हम लोग नदी के पास पहुंचे। देयर वॉज ए थिक रॉप टाइड, वहाँ पर एक मोटा रस्सी बांधा हुआ था। अक्रॉस द रिवर फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। द रॉप वॉज टाइटली फिक्स्ड टू पेक्स और पिंटोन्स ऑन बोथ द साइड। क्या होता है कि एक कोई बहुत बड़ा पिंटोन्स होते हैं या पेक्स होते हैं, जो कांटी के समान होते हैं, नेल के समान होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, उससे बांध दिया जाता है ऑन बोथ द साइड्स। आई वॉज फीलिंग नर्वस, मैं नर्वस महसूस कर रही थी। आई स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट वुड हैपन इफ रोप केम आउट। अब मुझे डर था कि अगर रस्सी वहाँ से खुल गई या निकल गई तो हम लोग का क्या होगा। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, और मैं कोशिश कर रही थी अनुमान लगाने का कि यह नदी जो थी कितनी चौड़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, आवर इंस्ट्रक्टर टाइड रोप, हमारे इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, हमारे जो टीचर थे उन्होंने टाइट किया रोप को अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट ए स्लिंग मैंने टाइप ऑफ हुक इन इट। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रॉप, से बांध दिया, टाइट कर दिया अक्रॉस द रिवर। वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर, हम लोग को वॉकिंग थ्रू कहाँ से करना था? आइसी वाटर से। कहाँ से करना था? आइसी वाटर। ओके ओके। ही वेंट टू द अदर साइड, नो वन वॉज रेडी टू स्टेप इन टू द फास्ट फ्लोइंग रिवर। अब कोई भी जो तैयार नहीं था अपना कदम रखने के लिए, ये बहुत तेजी से नदी बह रही थी। ओके, एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, सब कोई पुशिंग कर रहा था कि ईच अदर को टू गो, तुम जाओ, ऐसा होता है ना। आई स्टूड लास्ट इन द लाइन, मैं आशा कर रही थी दैट नो वन वुड सी मी, मैं अंतिम पंक्ति में थी, कोई मुझे देखे नहीं। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी, जो हमारे टीचर थे, इंस्ट्रक्टर थे, वो हमारे नज़दीक आए विद द स्लिंग एंड रॉप इन हिज हैंड्स, उनके हाथ में स्लिंग भी था और रॉप भी था। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ, अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। आई वॉज रेडी, मैं तैयार थी, बट डिड नॉट हैव द करेज सर कुड गैस माई फियर, सर मेरे जो फियर थे, मेरे भय थे, उसको अनुमान लगा रहे थे। ही कॉल्ड आउट लाउडली, उन्होंने चिल्लाया जोर से, यहाँ पर प्रिंट थोड़ा सा, 3 चेयर्स फॉर द संगीता मैडम। अब किसी ने कहा कि लाउडली उन्होंने कहा 3 चेयर्स फॉर संगीता मैडम, एंड बिफोर आई न्यू इट, मैं कुछ समझती, समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर, किसी ने मुझे पुश कर दिया पानी में। आई फेल्ट एज इफ माई फीट वर फोर्जन, मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरे पैर जो हैं वो काम नहीं, फोर्जन हो गए। ओके, आई स्टार्टेड शिवरिंग, में कांपने लगी, मेरे जो दांत हैं वो चाटरिंग करने लगे, लड़खड़ाने लगे।
I caught hold of the rope and started putting my feet firmly in the river bed. और मैं पकड़ी हुई थी रस्सी को, मैंने शुरू कर दिया पुटिंग करना मेरे पैरों को फॉर्मली ऑन द रिवर बेड पर. एज आई वॉक फर्दर, इन मैं आगे बढ़ी. द रिवर गॉट डीपर स्लोली. द वाटर रिज्ड अप टू माई नेक. मेरे गले तक पानी आ चुका था. इन द मिडल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस. मैंने अपने बैलेंस को खो दिया. एंड स्टार्टेड स्लिपिंग. और मुझे लगा कि मैं स्लिपिंग पिछल रही हूँ. आई वॉज सो स्केर्ड. मैं बहुत डरी थी. एंड फेल्ट सो कोल्ड. मैं बहुत ठंड महसूस कर रही थी. दैट द रॉप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स. रस्सी भी मेरे हाथों से पिछल गया. आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प. और मैं चिल्लाने लगी, कोई मेरा मदद करो, कोई मेरा मदद करो. ओके स्टूडेंट्स, आई वॉज श्योर आई कुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर. मुझे पता चल रहा था कि मैं अब नदी के द्वारा बहा ली जाऊंगी. बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टाइड विद द रोप. लेकिन मैं रस्सी से बंधी हुई थी. टू द स्लिंग्स. होल्ड द रोप, होल्ड द रोप. किसी ने कहा, रस्सी पकड़ो, रस्सी पकड़ो. आई कुड हियर द साउट्स. मैं सुन सकती थी आवाज को. आई समहाउ मैनेज टू गेट होल्ड ऑफ द रोप. मैंने पकड़ा रस्सी को. एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड. मैंने अपने आप को पुल कर लिया आगे की ओर. स्लोली विथ सम करेज. मेरे अंदर थोड़ा करेज आया. आई रीच द रिवर बैंक. मैं नदी के पास पहुंची. आई फेल्ट ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस. मैंने स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस महसूस किया. एज आई केम आउट ऑफ द वाटर. मैं जैसे ही पानी से निकली. हैप्पीनेस ऑन फिनिशिंग ए चैलेंजिंग टास्क. आपको भी ऐसा महसूस होता होगा. कभी आप पानी में तैरे हैं, तो जो यहाँ नरेटर हैं वो पानी में गई. हालांकि उनका शरीर जो रस्सी से बंधा हुआ था, तो भी डर तो डर ही है. लेकिन एडवेंचर का जो मज़ा है वो अलग मज़ा है. आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू द होल्ड रोप टाइटली. आई न्यू that this confidence was result of facing a challenge with the courage. देखिए, कोई भी काम अगर आप में करेज है तो आप बड़े से बड़े काम को पूरा कर सकते हैं. ओके ओके, फाइंड आउट एंड राइट. आपको पता लगानी है. मैं हर बातों को आपको बताऊंगा. व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन. आपको पता है ना कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है माउंटेन पर चढ़ने के लिए. हैव यू एवर सीन ए हुक. क्या आपने हुक और रस्सी को देखा है. यूज्ड फॉर एनीथिंग एल्स. वेयर, कहाँ देखा. व्हाट एल्स कैन वी यूज इफ वी वांट टू क्रॉस द रिवर इन द माउंटेन. अगर हमें रिवर को क्रॉस करना है और रिवर क्रॉस करके माउंटेन पर जाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ करना पड़ सकता है, क्या यूज़ करना पड़ सकता है. व्हाट डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन. हमें वाई डू वी नीड, हमें क्यों जरूरत है एक्स्ट्रा एनर्जी की माउंटेन पर चढ़ने के लिए. ओके, हैव यू एवर हेयर्ड ऑफ द एनीवन हु हैज़ डन समथिंग एडवेंचरियस. क्या आप स्टूडेंट्स क्या कभी एडवेंचरियस काम किए हैं, क्या साहसिक काम किए हैं. व्हाट हैव यू एवर डन एनीथिंग एडवेंचरियस. इफ यस, टेल योर क्लास, राइट इन योर ओन वर्ड्स. ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानेंगे रॉक क्लाइंबिंग के बारे में. ओके ओके, रॉक क्लाइंबिंग. वी हैव टू क्लाइंब. क्या आप कभी रॉक पर चढ़े हैं. वी हैड टू क्लाइंब 15 किलोमीटर टू रीच टेकला विलेज. इसे भी आप ध्यान देंगे. गांव का नाम क्या बताया गया. ओके, इट वॉज एट ए हाइट ऑफ 16 मीटर्स. सोचिए कितना हाइट था. 1600 मीटर्स. आवर रक्सैक, हमारे पीठ पर जो बस्ते थे, बैग थे, हैड ऑल दैट वी में नीड. फूड पैकेट्स, वाटर बोतल, रॉप, हुक, प्लास्टिक सेट्स, डायरी, टॉर्च, टाउल, शॉप, विंडचेस्टर, विस्टल, ग्लूकोज, जैगरी, chana, and some others the snacks. We could see fruits and vegetable growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh. अब एक कर्नल और कर्नल का नाम आया. उनका नाम क्या था. राम सिंह. स्टैंडिंग ऑन ए 90 meters हाई फ्लैट रॉक. ओके, विथ पेक्स एंड ड्रॉप्स लेकर वो थे.
वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक, हमें कहा गया पहले ऑब्जर्व करने के रॉक को केयरफुली और आइडेंटिफाई करने के लिए होल्ड्स को, प्लेसेस को, वेयर वी कैन पुट आवर हैंड्स, जहाँ अपनी हाथों को रख सकें, पैरों को रख सकें. टुडे आई वॉज नॉट गोइंग बैक आउट, मैं वापस नहीं जा रही थी. आई स्टूड फर्स्ट इन द लाइन, मैं खड़ी थी पहली पंक्ति में. आवर इंस्ट्रक्टर, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी किस तरह से दर्शाया गया है रॉक को. ओके, सो डिफिकल्ट. ओके, ए रॉप अराउंड द वेस्ट, रॉप को बांध दिया गया था वेस्ट से. वी पुट द स्लिंग, हमने स्लिंग लिया. एंड हेल्ड ए थिक रॉप, और मोटे रॉप को, विच वॉज ए हैंगिंग. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज इफ ही वॉज ए रनिंग अप, वह क्लाइंबिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा मानो दौड़ रहे हों. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग, मैंने भी रखा स्लिंग को, सॉरी यहाँ पर, हाँ ओके स्लिंग. बट एज आई टुक माई फर्स्ट स्टेप, मैंने पहला कदम रखा. आई स्लिप्ड एंड देर आई वॉज ए स्विंगिंग फ्रॉम द रॉप, मैं स्लिप हो गई है ना, और मैं स्विंगिंग कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे आप किसी झूले पर झूलते हैं ना, वैसा. कीप योर बॉडी एट एन एंगल 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग. देखिए हमेशा इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब आप क्लाइंबिंग करते हैं तो आपको एंगल कितना रखना है, 90 डिग्री का. ओके. आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड, झुकना नहीं है, बेंड नहीं करना. कीपिंग दिस इन माइंड, आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड, फ्लैट के समान था रॉक. एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अप अगेन वाइल कमिंग डाउन. वी हैड टू यूज द रॉप, हमने रॉप का प्रयोग किया. इन ए स्पेशल वी कॉल्ड रैपलिंग, हम लोग इसे क्या कहते हैं, रैपलिंग कहते हैं. ओके, इसे भी आप ध्यान देंगे. ओके. आई डिड दिस विद द सेम फेयरनेसेस, हमने, हमारा भय कम रहा क्योंकि हमने प्रैक्टिस पहले की थी. अगर आप किसी चीज़ को प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो आपका जो फेयर है वो अपने आप भाग जाता है. ओके. टेल, हैव यू एवर क्लाइम्ड ए ट्री, क्या आप कभी पेड़ पर चढ़े हैं. हाउ डिड यू फील, आप जरूर चढ़े होंगे स्टूडेंट्स, आप कैसा महसूस किए. वेर यू स्केयर्ड, क्या आप डरे हैं या आप गिर गए हैं पेड़ से. हैव यू एवर सीन समवन क्लाइम ए स्मॉल वॉल, क्या आपने किसी को देखा छोटे दीवार पर चढ़ते हुए. वट डू यू थिंक इज डिफरेंट बिटवीन क्लाइंबिंग ए वॉल एंड क्लाइंबिंग ए हाई रॉक. देखिए हाई रॉक और वॉल में बहुत डिफरेंसेस है. हाई रॉक जो होता है फ्लैट होता है, दीवार छोटे होते हैं, आप उससे चढ़ सकते हैं फिर उतर, लेकिन रॉक पर एक बार चढ़ना उतरना ये काफ़ी डिफिकल्ट काम होता है. ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड फर्स्ट पार्ट, आपने इसके फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट किया. सेकेंड पार्ट का वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा. ओके, टिल देन गुड बाय. ओके, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, share and subscribe it. Thank you for watching this video.